वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेल्टा सक्सेस पॉइंट। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं इतिहास का सेकेंड पार्ट होगा, जिसमें वैदिक सभ्यता के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो होंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न और हम लोग बढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता का जो पहला आपके सामने प्रश्न है वो है कि आर्य कब भारत आए थे। आर्य जो है कब भारत आए थे। इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में वो ऊपर लिखा होगा, आप देख सकते हैं। हमारे से आरआरबी भोपाल में पूछा गया है, ठीक है, 2006 में। तो इसको देखिए गौर से और बारीकी से क्वेश्चन को देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि आर्य कब भारत आए थे। तो आर्य जो आए थे भारत में वह ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 1500 से 1000 ईसा पूर्व में आए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व में भारत आए थे। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा जो आपके सामने प्रश्न है वो है आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। आर्य जो लोग हैं वो भारत में कहाँ से आए थे। तो ए में है पूर्वी यूरोप से, बी में ऑस्ट्रेलिया से, सी में है मध्य एशिया और डी में है दक्षिण पूर्व एशिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य एशिया से क्या हुए थे भारत में आर्य लोग आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो है आर्य भारत में किस रूप में आए थे। आर्य जो है भारत में किस रूप में आए थे। तो सौदागर एवं खान बदोश के रूप में, शरणार्थी के रूप में, तीसरा है आक्रमणकारी के रूप में, चौथा है अप्रवासी के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आक्रमणकारी के रूप में क्या किए थे आर्य भारत आए थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आक्रमणकारी के रूप में। आइए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। चौथा जो आपके सामने प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। जो 4 वेद है उसमें से कौन सा वेद है सबसे प्राचीन है। ऑप्शन ए में है सामवेद, ऑप्शन बी में है यजुर्वेद, ऑप्शन सी में अथर्ववेद, ऑप्शन डी में है अथर्ववेद, ऑप्शन डी में है ऋग्वेद। तो इसमें कौन है, एक ऑप्शन मिस्टेक हुआ इसमें कौन है जो सबसे, कहने का अर्थ हुआ सबसे प्राचीन वेद है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऋग्वेद। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां जो प्रश्न है वो है ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो किस भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी पाली या ऑप्शन डी प्राकृतिक। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा का जो क्या करते थे ऋग्वैदिक आर्य प्रयोग करते थे। कौन सी भाषा, तो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका छठा जो प्रश्न है ऋग्वैदिक में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। ऋग्वैदिक में है जो सबसे कौन सी नदी पवित्र जो थी उसका जिक्र था। ऑप्शन ए में सरस्वती, ऑप्शन बी में है गंगा, ऑप्शन सी में यमुना और ऑप्शन डी में सिंधु। तो ऋग्वैदिक काल में जो सबसे पवित्र नदी की चर्चा है आंसर हो जाएगा 6 का ए, सरस्वती। किसकी चर्चा है, तो सरस्वती नदी की चर्चा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 7वें प्रश्न में बढ़ते हैं। 7वां जो प्रश्न है वो है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। शास्त्रीय जो संगीत है वो सिद्धांत की विवेचना किस वेद में की गई है। तो ये क्वेश्चन 2008 में पूछे हुआ है आरआरबी गोरखपुर में टीसी में। तो आइए इसका जो आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी में अथर्ववेद में, ऑप्शन सी में यजुर्वेद में, ऑप्शन डी में सामवेद में। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सामवेद में क्या किया गया है, शास्त्रीय संगीत की चर्चा की गई है। कौन सा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। आइए अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। अगला जो प्रश्न है वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। वैदिक काल में जो लोग थे उसके द्वारा किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए में है चांदी, ऑप्शन बी में है सोना, ऑप्शन सी में है लोहा और ऑप्शन डी में है तांबा। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा का प्रयोग। कौन सा किया गया था सर्वप्रथम, तो तांबा का प्रयोग किया गया था। आइए 9वें प्रश्न में बढ़ते हैं। 9वां जो प्रश्न है वो है ब्राह्मणवाद जिसे आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी। मतलब किस काल की जड़ें थी ब्राह्मणवाद जो है जिसे आज श्रेष्ठ वर्ग के रूप में, तो किस काल की जड़ें थी। ऑप्शन बी ए में है ऋग्वेद काल में है, ऑप्शन बी में है गुप्त काल में, ऑप्शन सी में उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन डी में ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। 10वां जो प्रश्न है वो है प्राचीन हिंदू विधि का लेख किसको कहा जाता है।
ये देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछे हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्राचीन हिंदू विधि का लेख किसको कहा जाता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मतलब ऑप्शन ए में है वाल्मीकि को, ऑप्शन बी में है वशिष्ठ को, ऑप्शन सी में है मनु को और ऑप्शन डी में है पाणिनि को। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनु को प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कहा जाता है, मतलब मनु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 11वें प्रश्न में बढ़ते हैं। 11वां जो प्रश्न है वो है, हिंदू विधि पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? मिताक्षरा मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? ये देखिए काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ऑप्शन ए में है नय चंद्र, ऑप्शन बी में है अमोघ वर्ष, ऑप्शन डी में है विज्ञानेश्वर और ऑप्शन डी में है कंबन। तो इसका 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा। किसके द्वारा लिखा गया है? तो विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा लिखा गया है। आइए 12वें प्रश्न में बढ़ते हैं। 12वां जो प्रश्न है, वैदिक युग में मतलब क्या था कहने का अर्थ है, एक आरआरबी गोरखपुर जो है उन्होंने पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए में है बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, ऑप्शन बी में बाल विवाह प्रमुख था, ऑप्शन सी में है विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, ऑप्शन डी में है अनुलोम विवाह स्वीकृत था। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुलोम विवाह क्या था? स्वीकृत था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, कहने का वैदिक युग में। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें से निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया था? तो कहने का अर्थ हुआ कि सबसे पहले भारत पर किसने क्रम में आक्रमण किया था? और ये दिया हुआ है, 1 में हून, बी में है कुषाण, 2 में है कुषाण, 3 में है आर्य और डी में मतलब 4 में है यूनानी। मिस्टेक है, यहाँ 4 होगा यूनानी की जगह। तो आक्रमण मतलब कि आपको सीरियल वाइज आक्रमण से जाना था। सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब आर्य ने सबसे पहले किया था, उसके बाद यूनान ने किया था, उसके बाद कुषाण ने किया था और बाद में हुन का आक्रमण हुआ था। मतलब इसका हो जाएगा 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? स्कंद जो पुराण है उसमें गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है केदारखंड, ऑप्शन बी में है कुमरांचल, ऑप्शन सी में है जालंधर, ऑप्शन डी में है गढ़देश। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केदारखंड के नाम से जाना जाता है। किसको? गढ़वाल को। पुराण में गढ़वाल को केदारखंड के नाम से जाना जाता है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, शब्द निष् का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न में से निम्न रूप है। कहने शब्द निष् का अर्थ जो वैदिक काल में आभूषण था जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ था, वो मतलब किसका बाद में हुआ था? तो ऑप्शन ए में शास्त्र का, ऑप्शन बी में कृषि उपकरण, ऑप्शन सी में लिपि, ऑप्शन डी में सिक्का। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्का का जो प्रयोग है बाद में हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, ऋग वैदिक में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग वैदिक में जो वर्णित देवता है उसमें सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा मतलब ऑप्शन है ए में इंद्र, बी में विष्णु, सी में सूर्य और डी में ब्रह्मा। तो 16 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंद्र। कौन हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा। मतलब कि ऋग वैदिक में वर्णित देवताओं का प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र है। आइए 17वें प्रश्न की चर्चा करते हैं। 17वां जो प्रश्न है वो है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? यार अभी जम्मू परीक्षा 2004 में पूछा गया है। तो 17 का आंसर मतलब ऑप्शन है सूर्य, ए में है, बी में विष्णु, सी में इंद्र और डी में है ब्रह्मा। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र के लिए। पुरंदर का जो प्रयोग है किसके लिए हुआ है? तो इंद्र के लिए हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। वैदिक देवता जो इंद्र है किसके ईश्वर थे? ऑप्शन ए में पवन के, ऑप्शन बी में है शाश्वता के, ऑप्शन वर्षा एवं ब्रज के, ऑप्शन डी में है अग्नि के। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा एवं ब्रज के जो देवता थे वह इंद्र थे। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका 19 नंबर वो है, ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? ऋग्वेद का जो प्रमुख देवत्व है वह कौन है? ऋग्वेद मतलब सर्वप्रमुख देवता किसको मानता था? ऑप्शन ए में मारुत को, ऑप्शन बी में अग्नि को, ऑप्शन सी में शक्ति को, ऑप्शन डी में वरुण को। तो नेक्स्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नि को। किसको मानता था? तो अग्नि को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आइए हम लोग अगले प्रश्न चर्चा करते हैं। 20वां जो प्रश्न है वो है, भारत के प्राचीन चिन्ह के आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किसके लिए
मतलब किससे लिए गए हैं। भारत के प्रतीक जो चिन्ह आधार है पट्टी पर अंकित में शब्द में सत्यमेव जयते, वो किससे लिया गया है। ऑप्शन ए में ऋग्वेद से, ऑप्शन बी में शतपथ ब्राह्मण से, ऑप्शन डी में रामायण से, और ऑप्शन सी में रामायण से, ऑप्शन डी में मुंडकोपनिषद से। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है पुराणों की कुल संख्या कितनी है। पुराणों की जो कुल संख्या है वो कितनी है। ऑप्शन ए में है 20, ऑप्शन बी में है 16, ऑप्शन सी में है 14, ऑप्शन डी में है 18। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जाएगा डी, पुरानी कुल संख्या कितनी है तो 18 है। पुरानी कुल संख्या कितनी है तो 18 है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां जो प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। गायत्री जो मंत्र है आजकल भी हम लोग उसका उपयोग करते हैं, तो उसका गायन करते हैं, तो उसका मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ऑप्शन ए में ऋग्वेद में, ऑप्शन बी में अथर्ववेद में, ऑप्शन सी में उपनिषद में, ऑप्शन डी में पुराणों में। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुराणों में जो है सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वह है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण है इसमें से निम्न में से किसकी उपासना थी। ऑप्शन ए में है प्रकृति, ऑप्शन बी में पशुपति, ऑप्शन सी में देवी माता, ऑप्शन डी में त्रिमूर्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकृति। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकृति हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न 24वें प्रश्न में बढ़ते हैं। 24वां जो आपके सामने प्रश्न है वो है ऋग वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग जो वैदिक काल था उससे पूर्व आर्यों का जो है मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ऑप्शन ए में है शिल्पकारी, ऑप्शन बी में है पशुपालन, ऑप्शन सी में है खेती, ऑप्शन डी में है व्यापार। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, पशुपालन था उसका मुख्य व्यवसाय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम लोग 25वें प्रश्न में बढ़ते हैं। 25वां जो प्रश्न है वो है 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है। 4 जो आश्रम है किससे संबंधित है। जीवन के चरणों से ए में है, बी में है जाति से, सी में है राजाओं और महात्माओं के निवास स्थान से, और डी में है आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से। तो 25 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन के चरणों से। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवन के चरणों से। आइए हम लोग 26वें प्रश्न में बढ़ते हैं। 26वां जो आपके सामने प्रश्न है वो है वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है। वैदिक साहित्य में जो प्रयुक्त शब्द है व्रीहि उसका अर्थ क्या है। ए में है जौ, बी में है तिल, सी में है गेहूं और डी में है चावल। तो 26 का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, किसका है, चावल। इसका अर्थ क्या है, चावल, ऑप्शन नंबर डी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है 27वां वो है पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। पाणिनि जो है किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। ऑप्शन ए में भाषा और व्याकरण, ऑप्शन बी में है आयुर्वेद के, ऑप्शन सी में खगोल विज्ञान और ऑप्शन डी में है जीव विज्ञान। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा और व्याकरण थे। पाणिनि क्या थे, भाषा और व्याकरण के विद्वान थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। आइए 28वें प्रश्न में बढ़ते हैं। 28वां जो प्रश्न, आर्य समाज कितने वर्णों में विभाजित था। आर्य जो समाज था मतलब कितने वर्णों में कितने भागों में विभाजित था। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4 और ऑप्शन डी में है 5। तो आर्य जो समाज था मुख्य रूप से 4 वर्णों में क्या था, विभाजित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये रहे वैदिक सप्ताह के जितने भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो रहे, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में रेलवे या अन्य एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको बारीकी से आप देखें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।